हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा पर्यावरण किताब है वो कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए एक ही है। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है जल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण समुद्र के जल का स्वाद खारी या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है ख नंबर, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर जल के 3 स्रोत हैं। चलिए देखते हैं उन स्रोतों को। धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। अगला प्रश्न देखेंगे, ग नंबर प्रश्न है, मीठे जल के स्रोत की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदी, तालाब एवं झील मीठे जल के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कृषि उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में जल अत्यंत आवश्यक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे अंग नंबर, जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि। अगला प्रश्न है च नंबर, प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति में जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग में प्रयोग होता है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे सिंचाई। अगला प्रश्न है ख नंबर, समुद्र जल में लवणों के घुले होने के कारण ये जल होता है, तो ये जल कैसा होता है? तो रिक्त स्थान पे भरेंगे खारा या नमकीन। अगला है ग नंबर प्रश्न, हिमनद जल का स्रोत है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे स्वच्छ एवं मीठे। अगला प्रश्न है घ नंबर, पहाड़ों पर जमी बर्फ का जल हो रूप है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे ठोस। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर प्रश्न है, नदी भूमिगत जल का स्रोत है, यह गलत है। अगला है प्रश्न ख नंबर, जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, यह सही है। अगला है ग नंबर, समुद्र का जल मीठा होता है, यह गलत है क्योंकि समुद्र का जल खारा और नमकीन होता है। अगला प्रश्न है घ नंबर, प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सही मिलान कीजिए। इसका नंबर प्रश्न में ख नंबर के जो सही विकल्प दिए गए हैं उसमें मिलाना है। आइए देखते हैं, नदियों, नालों का जल, इसको हम लोग मिला देंगे, समुद्र में मिलता है। अगला है समुद्र का जल, इसको हम लोग मिला देंगे, खारा होता है। प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल, इसको हम लोग मिला देंगे सीमित मात्रा में। ठीक है,
मात्रा में। अगला है गंगा तथा यमुना नदियों का संगम, इसको हम लोग मिला देंगे, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं नदियाँ मानव जीवन के लिए, इसको हम लोग मिला देंगे, प्रयोग में होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।